Take a look at what happened. 13 जुलाई 2024 शनिवार का दिन अमेरिका में शाम के करीब 6:30 बजे थे। भारत में रविवार की सुबह करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। रैली में अफरा तफरी मच जाती है। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान पर लगती है। रैली में मौजूद एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो जाती है और 2 लोग घायल हो जाते हैं। लोगों की भीड़ के बीच ट्रंप पर गोली चलाने वाला ये लड़का कौन था? चुनावी रैली के वक्त गोली चलाई गई। क्या वो लड़का किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा था? सब जानेंगे इस वीडियो में। चुनावी रैली की शुरुआत हुई। डोनाल्ड ट्रंप मंच पर भाषण देने आए। उन्होंने बोलना शुरू किया। कहा, इफ यू रियली वांट टू सी समथिंग टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड ओवर। इतना बोलते ही एक के बाद एक 3 गोलियां चलने की आवाज आई। ट्रंप अपने दाएं कान पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए। एक गोली ट्रंप के कान पर भी लगी। तुरंत उनकी सुरक्षा में तैनात 4 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स भागते हुए स्टेज पर आए और ट्रंप को चारों ओर से कवर कर लिया। ट्रंप के कान से खून निकल रहा था। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की मदद से वो खड़े हुए, अपनी मुट्ठी बंद की और पब्लिक की तरफ हाथ दिखाकर बोले, फाइट फाइट फाइट। वहां मौजूद पब्लिक यूएसए यूएसए का नारा लगाती रही। इसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। इस बीच रैली में मौजूद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को मार गिराया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी FBI ने बताया कि शूटर 20 साल का लड़का है जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है। यह लड़का पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला है। ये जगह हमला वाली जगह से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर है। क्रुक्स ने साल 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से 10वीं पास की। स्कूल में क्रुक्स को नेशनल मैथ और साइंस इनिशिएटिव की तरफ से $500 यानी इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 41,759 रुपए का स्टार अवार्ड भी मिला था। FBI के मुताबिक शूटर का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। शूटर की पहचान कंफर्म करने के लिए उसका DNA और बायोमेट्रिक टेस्ट भी कराया जाएगा। अब तक की जानकारी के हिसाब से शूटर ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी से था। उसके वोटर ID कार्ड से इस बात की जानकारी मिली है। इसके अलावा उसने साल 2021 में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक ग्रुप प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट को $15 यानी करीब 1252 रुपए का चंदा भी दिया था। हालांकि इसके बाकी पहलुओं की जांच फिलहाल चल रही है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेग नाम के एक शख्स ने हमला होने से पहले उस शूटर को देखा था। ग्रेग रैली स्थल के बाहर से ट्रंप का भाषण सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रंप का भाषण शुरू होने के 5 मिनट बाद उन्होंने सामने बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को कोहनियों के बल रेंगते हुए देखा था। उस बिल्डिंग के नीचे ही कुछ पुलिसकर्मी चक्कर लगा रहे थे। ग्रेग ने करीब 3-4 मिनट तक पुलिस वालों को छत की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहां कोई आदमी है जिसके हाथ में राइफल है, लेकिन छत की ढलान की वजह से पुलिस वाले उस शख्स को देख नहीं पा रहे थे। ग्रेग ने कहा, पुलिस वालों को यह बताने के बाद भी ट्रंप को स्टेज से क्यों नहीं उतारा जा रहा है। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक गोलियां चलने की आवाज आई और एक गोली ट्रंप के कान पर लगी। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोग रेंग कर छत पर पहुंचे और शूटर को मार गिराया। घटना के बाद पेंसिल्वेनिया पुलिस ने कहा कि उनकी टीम केस की जांच कर रही है। अभी तक हमलावर के मकसद की जानकारी नहीं मिल सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और घटना के बाद तेजी से एक्शन लेने के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद कहा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और सभी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई गोलीबारी पर तेजी से एक्शन लिया। मैं रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे देश में ऐसी घटना होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक शूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि उसे मारा जा चुका है। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी। मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई जिससे मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मैंने महसूस किया कि गोली मेरी त्वचा के पार निकल गई है। बहुत ज्यादा खून बह रहा था।
तो मुझे तब एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। भगवान अमेरिका की रक्षा करे। घटना के करीब 4 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करके उनका हालचाल जाना। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।